आदाब नाज़रीन, SSID न्यूज में आपका खैर मक़दम है। मैं आपका मोहम्मद फारूक। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। बेस्ट ट्रेडर्स, कंप्लीट सोल्यूशन फॉर सबमर्सिबल पंप्स एंड इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज विद होम अप्लायंस, होलसेल एंड रिटेल्स, रायचूर रोड नियर ओल्ड आरटी ऑफिस, महबूब नगर। रिश्तों की दुनिया में एक बाउम्दा इदारा, मोहसिन मैरिज ब्यूरो, अपोजिट मस्जिद नूर, शाहजहां गुट्टा, महबूब नगर। महबूब नगर बल्दिया का माहिनावारी इजलास में उर्दू को नजरअंदाज करने पर मजलिस ने किया एतराज। तफसीलात के मुताबिक म्युनिसिपल चेयरमैन नरसिमुलू की सदारत में आज बल्दिया के गोल्डन जुबली हॉल में बल्दिया का महीनावारी इजलास मुनक्किद हुआ। मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए मजलिस फ्लोर लीडर बल्दिया सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने बल्दिया की जानिब से उर्दू को नजरअंदाज करने पर सख्त एतराज किया। बल्दिया के लोगों में फौरी उर्दू को जोड़ने और उर्दू के ट्रांसलेटर को मुंतखब करने और महबूब नगर बल्दिया की जानिब से दी जा रही तमाम शऊर बेदारी पम्फलेट्स को उर्दू में भी शाये करने का मुतालिबा किया, जिस पर जवाब देते हुए चेयरमैन बल्दिया ने कहा कि महबूब नगर बल्दिया में 100% उर्दू की अमलावरी करने का तयक़ुन दिया। सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने मजीद कहा कि हैदराबाद में जनवरी की पहली तारीख से नल का टैक्स माफ किया जा रहा है। इसी तरह महबूब नगर बल्दिया में भी नल का टैक्स माफ करने का मुतालिबा करते हुए महबूब नगर बल्दिया की जानिब से रियासती हुकूमत को याददाश्त रवाना करने की अपील की और महबूब नगर बल्दिया के मार्केट इलाके में बिल कलेक्टर की जानिब से मनमानी किराया वसूली की मजम्मत की और अपोजिशन जमातों के वार्ड्स को नजरअंदाज करने पर सख्त नाराजगी जाहिर की। जबकि रामैया बोली काउंसिलर अब्दुल रशीद मुश्ताक ने मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए कहा कि उर्दू की नजरअंदाजी के इस मसले को हल करने का मुतालिबा किया। वजीर श्रीनिवास गौड़ की जानिब से जनवरी की पहली तारीख से रोजाना शहर में पानी की सरबराही का ऐलान करने पर वजीर का शुक्रिया अदा किया। TRS फ्लोर लीडर बल्दिया मोहम्मद शब्बीर ने वजीर श्रीनिवास गौड़ की जानिब से जनवरी की पहली तारीख से शहर में पानी की रोजाना सरबराही की जाने पर खुशी का इजहार किया, वजीर का शुक्रिया अदा किया और फ्लोर लीडर बल्दिया BJP अंजैया ने मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए कहा कि महबूब नगर बल्दिया में गैर कानूनी तौर पर नालों और मोरियों पर तामीरात की जा रही हैं और अपोजिशन काउंसिलर्स के वार्ड्स में बजट की फ्राहिम में नजरअंदाजी करने पर सख्त नाराजगी जताई, जिस पर कमिश्नर बल्दिया ने जवाब देते हुए कहा कि महबूब नगर शहर में 160 गैर कानूनी तामीरात की निशानदही की गई और अनकरीब इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर दीगर बल्दी काउंसलर्स ने अपने अपने वार्ड्स में मौजूद मसाइल को हल करने की अपील की। इस मौके पर बल्दी काउंसलर के अलावा रवि किशन रेड्डी, मुनीर, कोऑप्शन मेंबर अरशद अली, एडवोकेट व दीगर मौजूद थे। कमिश्नर साहब, वाइस चेयरमैन साहब, हमारे फ्लोर लीडर और साथी काउंसलर, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, सैनिटरी डिपार्टमेंट, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, आज 2 महीने के बाद बल्दिया का इजलास मुनक्किद किया जा रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम ये इलेक्शन की वजह से नाटबंदी भी नहीं हो पाई। अब रही बात, सबसे पहले मैं कल से जो नया साल शुरू होने वाला है, मैं तमाम मुद्देदारों को और साथी काउंसलर्स को मुबारकबाद देता हूँ नए साल की। साथ अब जनवरी से जो GHMC से जो वादा किया गया था कि टैप वाटर बिल जो है माफ करने का चीफ मिनिस्टर साहब के जरिए और अली जनाब KT रामाराव साहब के जरिए जो है हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जनवरी से वाटर बिल माफ होना, लिहाजा मेरी चेयरमैन साहब से ख्वाहिश है कि गवर्नमेंट को महबूब नगर एक बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, बैकवर्ड म्युनिसिपालिटी है, अगर इसमें वाटर बिल अगर हमारे को भी अगर जैसा हैदराबाद के लोगों को माफ किया जा रहा है, अगर हमारे को भी माफ किया जाएगा तो बेहतर रहेगा। मैं तमाम काउंसिल की तरफ से एक रेजोल्यूशन भिजाने के लिए आपसे मुतालबा कर रहा हूँ। और दूसरा था, आज जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है म्युनिसिपालिटी का था, उसको सबसे पहले ऑनलाइन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुज़िश्ता जो उसमें धांधलियां हुए हैं, क्योंकि हमारे ऑफिसर, बड़े ऑफिसर्स की इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन खासकर था मार्केट रैतू बाजार के एरिया में जो मुस्बल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है पूरा, वहां पे किसी का कोई रिकॉर्ड नहीं है सर। और जो है
कभी हमारे बिल कलेक्टर जाते वहां पे एक दुकानदार वाले को हरासमेंट करते 1 करोड़ रुपए बाकी है। टेंडर हुआ जून में, लास्ट मंथ 6 मंथ हुआ, तो उन 1 करोड़ रुपए बाकी कहां से निकाल लाया? अगर फिर उसको अगर ऐसा बताए तो फिर बोलते 3 लाख बाकी है। अच्छा, एक्चुअल में 15 लाख बाकी है, उसको 3 लाख बाकी है बोले, उन 15 लाख रुपए बाकी है उस पार्टी उन्हें बोल रहे 3 लाख बाकी है। तो ये क्या है? ऐसा हिसाब है साहब, वो समंदर के किनारे जो रेत पे दिखते लोग, जैसा पानी की लहर आती वैसा हिसाब मिल जा रहा था। तो खासकर अभी भी जो लोग हैं रिटायर्ड होके भी वहां पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के जाके पैसे शुरू कर रहे थे, ऐसे लोगों को सख्त कार्रवाई करना और नहीं जाने सर का फिर उसको कोशिश करना था। और उसको ऑनलाइन अगर करेंगे तो पूरा हिसाब, जैसा प्रॉपर्टी टैक्स का क्लियर हिसाब है, वाटर टैक्स का क्लियर हिसाब है, तो म्युनिसिपैलिटी का भी वैसे क्लियर हिसाब ही था। मैं आपसे मुतालिबा करूं कि जल्द से जल्द उसको ऑनलाइन करें तो बेहतर रहेगा साहब। अब मोटेशन का भी साहब काफी दिन से जो है लोग परेशान है, ऑनलाइन बंदे था। धरणी वेबसाइट जब से सर्वे आया, वो सर्वे में लोगों को घर घर जाके लोगों को आगाह किया गया कि आपका नाम आपके दादा का नाम है टैक्स में, लेकिन आपका नाम नहीं है। कई लोगों के पास रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, वो लोगों के अब तक नाम जो है क्लियर नहीं हुए साहब, क्योंकि ऑनलाइन का प्रॉब्लम है साहब। ये हमारा टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये आपका या कमिश्नर साहब का प्रॉब्लम नहीं है। उसको एक रिक्वेस्ट भेजिए साहब, जो डीएम वो अपने पास डीएम ऑफिस को, डीएम ऑफिस को ये रिक्वेस्ट भेजिए। काफी परेशानी हो रही कि जो है ऑनलाइन बंद होने की वजह से लोग ऑफिस के चक्कर काट रहे साहब। और 300 रुपए फीस थी साहब, उसको 1000 रुपए कर दिया गया सेल्फ नोटिशन में, और रजिस्ट्रेशन ऑफिस में 300 रुपए ले रहे साहब डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे उसको सेल्फ का उर्दू साहब और एक बात, लोगों को उर्दू में गए तो कमिश्नर साहब हिंदी करे थे, नहीं करे बोलते नहीं। यहाँ के ऑफिसर्स को भी मालूम है, इससे पहले के पॉम्पलेट में उर्दू आया था, नहीं आया बोल के नहीं आया था, नुमाइंदगी करने के बाद फिर चले गया साहब। उसको तवज्जो दिलाना है, वो करते वक्त क्यों नहीं आ रहा, कहीं को जा रहा। अब जैसा देखो साहब, तेलंगाना का लोगों है बाजू में, तेलंगाना के लोगों में उर्दू इंग्लिश तेलुगु बाजार था, और हमारे मुस्पानी के लोगों में जो है उर्दू गायब हो जा रहा। ठीक है, इससे पहले आया तो उसको लोगों 2 लोग आए हमारे पास, ये नए लोगों को रख के पुराने लोगों को जो है क्लिक करो, 2 लोगों रहने से कंफ्यूज हो गए तो लोग। ठीक है, इसका ये नहीं है, इसमें कंफ्यूज कमीशन का क्या अच्छी बात है। और एक साहब एजेंडा आइटम नंबर 37 में साहब, जो एक क्लोनिंग के ताल्लुक से रखे, ये टेंडर करते इसको नहीं, इसको जो है नॉमिनेशन बेसिस पे, इससे पहले ऐसी हुआ हमारे पास, हाँ नहीं ये झगड़ा हुआ, इससे पहले ज्यादा रेट में दे दिया बोलते ऐसी विकास होगा। तो लिहाजा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये इसको टेंडर करते नहीं फिर नॉमिनेशन बेसिस नहीं, ये 20 लाख है ना टेंडर। अच्छा था। और एक साहब ये अब हमारे पास रिक्रूटमेंट में के लिए पेपर्स को हाइड दे देता, तेलंगाना, नमस्ते तेलंगाना और साक्षी और दिग्गज पेपर्स को भी दे सब, कभी कभी उर्दू पेपर को भी एक आध हाइड दे सब नोट कर लो। ये पूरा पेंडिंग है 2018 के, अब का नहीं होता ये, अपने काउंसिल का नहीं होता ये, पुराना काउंसिल नहीं आइंदा के लिए बोल नहीं, कभी आप देते वक्त एक आध कभी उर्दू पेपर को भी हम चाहे तेलंगाना में भाईनगर में 40% मुस्लिम है, उर्दू पढ़ने वाले भी है, क्योंकि उर्दू को भी अगर हम तरजीह दी जाए तो बेहतर रहता था। मुझे जो मौका दिया शुक्रिया, खुदा। ठीक है।
मिशन में स्केप मिशन वगैरह था क्या, और यहाँ क्लीन एंड ग्रीन के बारे में वो लोग जाके महल्ले में हर ये पूछ रहे थे क्या भाई उर्दू में नहीं आ रहा। तो लिहाजा मैं आप लोगों से गुजारिश करूँ कभी भी नेक्स्ट अगर पॉम्पलेट्स आएंगे तो उसमें उर्दू में भी रखे तो आप लोगों का बहुत मेहरबानी होगी कि हर वार्ड में जाते लोग पूछ रहे भाई हमारे उर्दू में नहीं है पॉम्पलेट, ये कहीं के लिए है क्या, हम उनको समझा रहे हैं क्लीन एंड ग्रीन रखना ऐसा। एक बात सुनो, उस बात से मैं भी बोला वहाँ प्लाजा का मैंने फोटो भी अच्छा दिए, उसको बिल मत दिया बोलते वैसे कमिश्नर बिल पास करके उसको दे दिया है। मैं कमिश्नर साहब की बोल रहा हूँ, ठीक है आप जो बोले मैं भी वादा किया, वो कॉन्ट्रैक्टर पूरे पैसे लेके चले गए। वो कमिश्नर को मैं बोला वो हमारे फोटो भी जूम करके अच्छा लगाओ बोल के बोला, वही तो कॉन्ट्रैक्टर बोल के उन्हें पैसे दिलाए, हमारे बात मालूम पैसे लेके गया। इंशाल्लाह देखेंगे, मैं भी करता हूँ, आप साहब को बोल दो तो यही बताना चाह रहा हूँ कि वो बहुत जरूरी है साहब, कभी भी हम लोग कहते हो ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्टर काम करके पैसे लेके चले गए, बगैर इतना लेके चले गए। मैं कॉन्ट्रैक्टर पैसे लोगों बोला, कमिश्नर भी बोला, कमिश्नर कैसे कमिश्नर उसको बिल पास कर दिए, वो चेक ले चले गए। अब वो पैसा नहीं है, अब मैं कॉन्ट्रैक्टर कमिश्नर साहब से बातचीत करके जो भी करना है वो लोगों का उसका करा, मिनिस्टर साहब से भी एक बार बोल के 100% कराएंगे। दूसरी चीज है साहब कि 31 के बाद से जो पानी और मिनिस्टर साहब और चेयरमैन आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो डेली पानी पिलाने का एक कर रहा। मैं आप लोगों को पहले दिल से मुबारकबाद दे रहा हूँ कि उस पार्टी ऐसी डेली पानी पिलाने तो हम लोग पब्लिक में बहुत ही होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। हमारे म्युनिसिपल स्टाफ का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि 1 जनवरी से यानी 2021 से 30 से 38 वार्ड्स को पानी रेगुलर आ रहा था, अब टोटल महबूबनगर के 49 वार्ड्स को आ रहा। ये श्रेय जाता है हमारे मिनिस्टर श्रीनिवास गौड़ साहब को और हमारे काउंसिल को जाता है। मैं पूरे काउंसिल की तरफ से मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। चाहे हम इसी तरह हम महबूबनगर को रोज पानी पिलाकर हम पब्लिक को कोई तकलीफ ना पहुंचे, इस महीने को ऐसे कंटिन्यू रखने की मैं कोशिश करता हूँ सर। कोशिश करें आप लोग, इंशाल्लाह इसको ऐसे ही कंटिन्यू करने की उम्मीद रखता हूँ सर। शुक्रिया। కాన్సలర్లు కూడా ఈ ట్రయల్ నర్సరీ అన్ని వార్డులలో ఒక నెల లోపల అధికారులు అందరూ మన కౌన్సిలర్లు కూడా బాధ్యత ఉంటుంది చేయించే కార్యక్రమం కాబట్టి ఆడాడ కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నా మన కౌన్సిలర్ బాధ్యత తీసుకొని ఇది ఒక మంచి ప్రయత్నము ఎప్పుడు చేయనంత ఇది గౌరవంగా మనం భావిస్తా ఉన్నాం. మన మున్సిపల్ కౌన్సిల్ సందర్భం ఈరోజు ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. అది మన అదృష్టం. నూతన సంవత్సరం కానుకగా ఖచ్చితంగా మన వాళ్ళ ఏదైనా ఇబ్బంది ఉంటే ఖచ్చితంగా అధికారులను మనము కౌన్సిలర్ కలిసి ఎక్కడెక్కడ ఏదే ప్రయత్నం లోపం ఉంటే అది సరి చేసుకొని ఖచ్చితంగా ఇది ట్రయల్ ఖచ్చితంగా ఆ నెల లోపల అన్ని అడ్జస్ట్మెంట్ చేసి ఖచ్చితంగా డైలీ నీరు వచ్చే కార్యక్రమం చేపడుతున్నాం. మరొకసారి మన గౌరవనీయులు అన్న శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారికి హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఈ సాధారణ సమావేశాన్ని కొనసాగించాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें.